हीरा धरती के गर्भ से निकले सबसे बहुमूल्य रत्नों में से एक। लेकिन अब हीरे केवल खदानों से नहीं निकलते, लैब में भी बनने लगे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों हीरों में क्या अंतर है? ऊपर दिख रहा हीरा जहां एक लैब में बना है, तो वहीं नीचे वाला नेचुरल डायमंड है। लैब ग्रोन डायमंड यानी LGDs की चर्चा तब तेज हो गई जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2023 के बजट भाषण में इन्हें लेकर एक बड़ी घोषणा की। लेकिन इस घोषणा की चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये लैब ग्रोन डायमंड्स हैं क्या और बजट में इन्हें खास जगह क्यों मिली। लैब में बनने वाले हीरे दिखने में, चमक में और अपनी केमिकल संरचना में बिल्कुल नेचुरल हीरे जैसे ही हैं और इसलिए नेचुरल और लैब वाले हीरे में फर्क करना मुश्किल है। जहां मोइज़ानाइट, क्यूबिक जिरकोनिया, व्हाइट सफायर, YAG जैसे मटेरियल हीरे की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी संरचना अलग होती है और अंतर आसानी से दिख जाता है। वहीं LGDs और धरती से निकले हीरों के बीच का अंतर बिना मशीन के समझना कठिन है। लैब में हीरे बनाने का सबसे आम तरीका है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड। आपने सुना होगा कि कोयले को हीरा बनने के लिए काफी कुछ झेलना पड़ता है। ऐसे ही लैब में हीरा बनाने के लिए डायमंड सीड पर करीब 7,30,000 साई का दबाव डाला जाता है और 1500 सेल्सियस से अधिक तक गर्म किया जाता है। आमतौर पर डायमंड सीड के तौर पर ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केमिकल वेपर डिपोजिशन जैसे कुछ और तरीके भी हैं। लैब में बनने वाले हीरों का इस्तेमाल उद्योगों में मशीन और टूल्स बनाने में होता है। साथ ही इनका इस्तेमाल गहनों में भी होता है। ये प्राकृतिक हीरों से 40 से 70% तक सस्ते हो सकते हैं। दुनिया में प्राकृतिक हीरों का भंडार सीमित है और इसलिए लैब वाले हीरों का चलन बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक हीरों की खदानों के लिए बड़ी जगह की जरूरत होती है। नई खदान के लिए पेड़ों को भी काटा जाता है। इसके अलावा खनिकों के शोषण और अवैध खनन की भी समस्या है। ऐसे में लैब में बने हीरे अधिक सस्टेनेबल विकल्प दिखाई देते हैं। 2022 में इंडिया से लैब में विकसित हीरों का निर्यात करीब 60% बढ़ा था। इंडिया ने इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच 9,743 करोड़ रुपए के लैब विकसित हीरों का निर्यात किया। 2023 में अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इन हीरों की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीड पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने देश में LGDs के विकास के लिए IITs को रिसर्च के लिए अनुदान की भी घोषणा की। India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture.